नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सलीम तादी लुधियाना से आज हम चर्चा करेंगे घुटनों में दर्द की बात। आज जब कोविड से सब लोग बाहर निकले हैं तो उसके बाद जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आम लोगों में देखने को सबसे ज़्यादा मिल रही है। इसके साथ साथ स्पेशल जब हम एक बात करते हैं, घुटनों में दर्द जो है बहुत ज़्यादा लोगों के दिखता है। खड़े होने में भी प्रॉब्लम आ रही है, चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली जब हम देखते हैं घुटनों में जो दर्द है वो बोन्स उम्र के हिसाब से होती है, बोन्स बढ़ जाती हैं। कई बार जो है जॉइंट्स में हमारे ग्रीस होती है जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। दूसरा क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है लोगों का, हम लोग बाहर नहीं बैठते, एसी में बैठते हैं। हमारे खान पीने का भी जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। इवन बॉडी में जो है हमारी विटामिन विटामिन सी की भी कमी आ रही है, विटामिन डी की भी कमी है, स्किन प्रॉब्लम भी होती है और स्वेलिंग जो है नी जॉइंट्स के आसपास, पाँव भी सूजने लग जाते हैं। और जो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी प्रॉब्लम नी जॉइंट्स में होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाकर दवाई लेते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ समय के लिए तो उनको कैल्शियम दे देंगे, विटामिन डी दे देंगे, पेन किलर दे देंगे। बट देखा गया है कि उसमें कुछ समय के लिए तो रिलीफ रहता है, बट ग्रेजुअली क्या होता है, जितनी भी पेन किलर हैं वो बीमारी को ठीक नहीं करती, बीमारी को दबाती हैं। कुछ समय के लिए हमें रिलीफ जरूर मिलता है, आराम मिलता है। आराम मिलने से हमें अच्छा लगता है और हम लोग कहते हैं ठीक है वो दवाई खाने से हमारा प्रॉब्लम हल हो। बट ग्रेजुअली कुछ समय के बाद, 5-6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और कई बार घुटनों में चलने में आवाज़ भी आ जाती है। नीचे हम चौकड़ी मारकर भी नहीं बैठ सकते, चलने में, खड़े होने में जब होते हैं तो उस टाइम ऐसे लगता है कि हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हम गिर जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम जो है आम देखने मिली है। सो एक्यूपंक्चर जो है, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक्यूपंक्चर में हम लोग कुछ भी शरीर में डालते भी नहीं, निकालते भी नहीं। पेन का कारण क्या है, 3 चीज़ों को हम मेन मुख्य रखते हैं कि जो जॉइंट्स के आसपास जो हमारी मसल है वो वीक हो जाए तो हमें जॉइंट्स को जो सपोर्ट नहीं मिलती। दूसरा, जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वो भी कम हो जाए तो भी होता है कि चलने से क्या होता है, दोनों बोन्स शरीर की आपस में रगड़ खाती हैं और रगड़ खाने से क्या होता है, कैल्शियम में डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, उसी तरह हड्डियों में विटामिन डी जो हमारे खाने में होता है, हमारा स्टोमक उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व नहीं करती और वेस्ट के रूप में निकल जाता है। तो उसको ऑब्जॉर्व करने में हम एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स स्टोमक मेरिडियंस के लगाते हैं जिससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। जब हमारी पाचन शक्ति इंप्रूव हो जाती है तो शरीर में जॉइंट्स में जो मल्टीविटामिन्स की, कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है वो भी कुदरती तरीके से शरीर उसको पूरा करने लग जाता है। तीसरा, जो हमारी प्रॉब्लम्स जो होती है पेन के लिए, पेन में जो अकड़ावपन आता है, तो कुछ पॉइंट्स जो है जहां पर जिस रूट पर स्टैग्नेशन होती है, मेरिडियंस में ब्लॉकेज आ जाती है या मेरिडियन में हमारे जो चैनल्स में एनर्जी फ्लो करती है उसमें किसी तरह की वजह कारण से रुकावट आती है, तो हम उसके द्वारा कुछ पॉइंट्स लगाने के बाद ठीक करते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, हम थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम करते हैं। कई बार लोग ये आके पूछते हैं ये हमारा जो ग्रीस है कितने दिन में बनेगी, परंतु ग्रीस बनने के लिए आपको जब पेन थोड़ी बेटर होती है, दर्द आराम मिलता है, तो हमें थोड़ा बहुत उठने से पहले, जब हम शरीर रात को सो के उठते हैं, जमीन से पर पैर रखने से पहले, शरीर पर वजन डालने से पहले घुटनों पर बैठकर थोड़ा उसको 10-20 बार हिला लेना चाहिए, जिसको हम ये बोलते हैं कि शरीर को वार्म अप कर लेना चाहिए, चार्ज कर लेना चाहिए, ताकि इमीडिएटली जो वजन है हम शरीर पर डालने से पहले वो हमारा जो मेरिडियन में ब्लॉकेज है, जो सर्कुलेशन रुक रहा है, जो मांसपेशियों में रात को आराम करने से अकड़ाव आया है, उसको खून की सप्लाई कम हुई है, तो उसको पूरा करने में हम जो है थोड़ा वार्म अप करें। और इसमें देखा है कि पहले 10 से 15 दिन का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेने से जो पेशेंट्स को है 20 से 25-30% आराम मिलता है और उसको ये लग जाता है कि मुझे अब दवाई खाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा।
नॉर्मली क्या है, अगर पेशेंट जितनी एलोपैथी दवाई कम खाई हो उतनी जल्दी ही वो तंदुरुस्त हो जाता है। नॉर्मली हमें जो है 2 या 3 15 दिन का ट्रीटमेंट लेने से आदमी बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कोटनेस हॉस्पिटल की बुनियाद हमारे नी जॉइंट्स की पेशेंट मिसेज हरनाम कौर मक्कड़, जिनको 5 साल से प्रॉब्लम थी और 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई थी, उन्होंने ये जमीन 2000 गज आपके हॉस्पिटल को उस शरीर की आपस में रगड़ खाती है, और रगड़ खाने से क्या होता है, कैल्शियम में डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, उसी तरह हड्डियों में भी घुन लग जाता है और दाने दाने दिखने लग जाते हैं। एक्यूपंक्चर के द्वारा हमें क्या बेनिफिट? सबसे पहले एक्यूपंक्चर जब वो क्रिया काम करता है उसको 2 चीज है, हमें मसल को स्ट्रेंथ देते हैं, दूसरा सिनोवियल फूड एलोपैथी के एंगल से, क्योंकि पेन किलर या दूसरी मेडिसिन जो है विटामिन डी कैल्शियम से सिनोवियल फूड नहीं बनता। उसमें क्या होता है, एलोपैथी के लोग कई बार स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देते हैं तो उससे भी 5-6 महीने तक रिलीफ मिलता है, परंतु लगाते समय डॉक्टर कई बार ये भी बता देता है कि ये एक बार लगा देंगे, इसका 6 महीने तक इफेक्ट रहेगा, दोबारा उस तरह का फिर भी लग सकता है बट वो चीज आपको नहीं मिलेगी। मतलब उस स्टेरॉइड लगाने से क्या होता है, थोड़ा चलने में तो रिलीफ मिलती है परंतु ऑस्टियोपोरोसिस उससे बढ़ जाता है। उसकी वजह से एक्यूपंक्चर क्या करता है, हम 3 चीजें देखें। पहला, हम मसल को स्ट्रेंथ देते हैं, जो जॉइंट्स के आसपास की मसल है, मांसपेशियां हैं, उनको ताकत देते हैं ताकि सपोर्ट मिले, आपको खड़े होने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, कुछ हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो पेन किलर एक्यूट के रूप में काम करते हैं, चमत्कारी रूप में काम करते हैं, जो घुटनों से नीचे है, हमारे स्टोमक 36 है, जीबी 34 है, SP6 है, K3 है, और लीवर 3 पॉइंट्स जो है एक्यूपंक्चर के लोगों से उसमें काफी हो, क्योंकि इन पॉइंटों से हम 3 चीज, तीसरा मांसपेशियों में ताकत देते हैं, दूसरा हम जो भी खाते हैं बॉडी हमारी कई बार डाइजेशन नहीं करती, बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी जो हमारे खाने में होता है, हमारा स्टोमक उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व नहीं करती और वेस्ट के रूप में निकल जाता है। तो उस वही बहुत पका के देखनी